सबको नमस्ते। कबीर जी के शब्दों पे फिर से विचार करेंगे। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पांच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। तो कबीर जी यहाँ पे किसी एक बैरी, एक एनिमी लिविंग विद इन, उसकी बात कर रहे हैं। कोई एक एनिमी है जो हमारे ही अंदर घर करके बैठा है और हमारा जीवन जी रहा है, जो हमें जीना चाहिए वो जी रहा है। तो उसकी कबीर जी बात कर रहे हैं कि कबीर बैरी सबल है। जो एनिमी है वो बहुत सबल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत हथियार हैं और वो उन हथियारों को लेकर कब्ज़ा करके, एज इफ पूरा जो पैलेस है, हमारा टेम्पल है, उस पर कब्ज़ा करके वो बैठ गया है। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पांच। पांच रिपु हम सब वाकिफ़ ही हैं। पांच इंद्रियां जो हम देखते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं, समझते हैं, ऑल दीज सेंसेस, 5 सेंसेस, और माइंड। क्योंकि सेंसेस, इंद्रियां तो अपना काम करती हैं, साथ साथ दिमाग उनका इंटरप्रिटेशन करता है। तो अगर मैंने कुछ छुआ तो छूने से दिमाग उसकी मेमोरी कलेक्ट करता है। दिमाग जाता है पास्ट में, हाँ, और फ्यूचर में भी लेके चला जाता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही चाहिए। तो कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसा है कि एक जीव में ये जो इंद्रियों के माध्यम से एज इफ कि एक कोई बैरी हमारा जीवन जी रहा है, हम नहीं जी रहे हैं जीवन। और ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि कैसे हमें पता लगे कि हमारा जीवन कोई बैरी जी रहा है, कोई एनिमी जी रहा है। और एनिमी किसको कह रहे हैं कबीर जी? एक तल पे देखा जाए तो हम उसको सेपरेट सेल्फ कह सकते हैं, द ईगो, द सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ, कि मैं एक अलग एक इंसान हूँ जिसका ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये दोस्त हैं, ये एनिमीज़ हैं, और ये हेट है, ये जेलसी है, ऑल दीज सो ये जो पूरी कहानी है, मैं और मेरी कहानी, ये हम सेपरेट सेल्फ की कहानी है, ईगो की कहानी है। और इसी कहानी के ज़ोर पर वो जो एनिमी है, जो सेपरेट सेल्फ, वो हमारा जीवन जीता चला जा रहा है। उसने हम एज इफ कि उसने एक, जैसे बोट को सीज कर लेते हैं ना, पायरेट्स आके शिप को आपके कब्जा कर लेते हैं, तो वैसे एज इफ कि कब्जा हो गया है। अब हमें लगता है कि ये जीवन हमारा है, हमें लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं, बट एक बहुत सुंदर संकेत बनाया गया है यहाँ पे, और वो संकेत हैं ये जो भाव होते हैं, घृणा भाव, एंगर, फियर, रिजेंटमेंट, जेलसी, इल विल, हेट, बिटरनेस, एंग्विश अगेंस्ट समवन। तो ये जो अनप्लेजेंट सेंसेशंस हमें दी गई हैं, ये एक तरह से सिग्नल हैं, ये बता रही हैं कि ये आप नहीं जी रहे, ये सेपरेट सेल्फ जी रहा है। इनका एक पर्पस है, इनका अनप्लेजेंट होने का एक पर्पस है, और पर्पस ये है कि हमें पता लग जाए। क्योंकि जब चीज़ें बड़ी प्लेजेंट रहती हैं, शुभ शुभ रहती हैं और मज़ेदार रहती हैं, तो हमें पता नहीं लगता। और जब चीज़ों में एक बर्निंग सेंसेशन होती है, एज इफ़ कि आपका, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा एज इफ़ कि अंदर आग लग जाती है। तो वो आग लगनी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता लग जाए कि ये हम नहीं जी रहे, ये सेपरेट सेल्फ, ईगो हमारा जीवन फिर से जीने लग गई है। तो ये अनप्लेजेंट सेंसेशंस बहुत ज़रूरी एक सिग्नल की तरह बन के आती हैं, अगर हम उस सिग्नल को पढ़ पाएँ। और जैसे ही हमें जो ये सेंसेशंस होती हैं, जैसे आप कोई भी अनप्लेजेंट सेंसेशन ले लीजिए, एंगर ले लीजिए, फियर ले लीजिए, रिजेंटमेंट, बिटरनेस, कड़वाहट अगेंस्ट समवन, इल विल अगेंस्ट समवन, किसी चीज़ को भी उठा लीजिए, आप देखेंगे कि एक पैरेलल ही आपकी बॉडी में एक कहीं ना कहीं या तो एक कॉन्स्ट्रिक्टिंग फीलिंग होगी, या कुछ बर्निंग सेंसेशन होगी, या उल्टी की जैसी फीलिंग होगी। कुछ ना कुछ पैरेलली यहाँ पे हमको एक कोरिलेट मिल जाएगा, बॉडी में कोरिलेट मिल जाएगा। तो ये मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो हमें पता नहीं लगेगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है।
ये एनिमी वाला रास्ता है, ये हम अपने एनिमी को जीने दे रहे हैं, सेपरेट सेल्फ को जीने दे रहे हैं, हम खुद जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो जैसे ही ये पता लगे, ये जैसे बॉडी सेंसेशन के थ्रू कि मैं नहीं जी रहा, ये फिर से ईगो और सेपरेट सेल्फ जीना शुरू कर दिया है मेरे थ्रू, तो क्या किया जाए? बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है वो ये है कि द मोमेंट आई एम ट्रबल्ड with thoughts of ill will, hate, jealousy, anger, resentment, bitterness, with trouble me, these are the thoughts which trouble you. You don't want to be there. You're not wanting to have anger, you're not wanting to have fear, doubts, anxiety, right? तो जब ऐसा होता है तो अपने आप को याद दिलाना होता है कि हम ये नहीं हैं, उनकी नीति करनी होती है। तो मुझे बार बार याद दिलाना है कि मैं कौन, मैं वो जो अवेयर है इन सारी मूवमेंट्स के प्रति। आई एम अवेयर ऑफ द थॉट्स कमिंग एंड गोइंग, आई एम अवेयर ऑफ द फियर कमिंग एंड राइजिंग, आई एम अवेयर ऑफ द एंगर कमिंग एंड राइजिंग, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर ऑफ द इल विल, आई एम अवेयर ऑफ द हेट, आई एम अवेयर ऑफ द जेलसी। तो इसमें हमने धीरे 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 अपने आप को पीछे लेके आना है और अपना तंबू आई एम अवेयर में गाड़ना है। यूजुअली हमारा तंबू इन सेंसेशंस में गड़ जाता है, कभी एंगर में गड़ जाता है, कभी फियर में, कभी इल विल में, कभी किसी के प्रति रिसेंटमेंट है, बिटरनेस है, किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है, इल विल है, उसमें हम तंबू गाड़ देते हैं। जब हम यहाँ तंबू गाड़ते हैं तो हम दर्द में रहते हैं, और दर्द हमें एहसास दिलाता है कि हमने सही जगह तंबू नहीं गाड़ा हुआ है, हमें सही जगह एंकर्ड नहीं है, सही जगह रूटेड नहीं है। तो हमने अपने आप को पीछे लेना है, हमने अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कौन, मैं वो जो इन चीज़ों को देख सकता हूँ, मैं वो जो इन चीज़ों के प्रति अवेयर हो सकता हूँ, दैट यस दे आर देयर, दैट यस एंगर इज देयर, yes fear is there, yes I am not fear, I am not anger, I am not desire, I am not ill will, I am not hate, I am the one who is aware of all the happenings of my life. तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पीछे आएंगे और अपना तंबू आई एम अवेयर में गाड़ेंगे, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, तो आपको फिर कीचड़ में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये है सारा कीचड़ ही। ill will, hate, jealousy, resentment, bitterness, fear, anger, doubt, criticism, all these desires, ambition, greed, lust, ये पूरा का पूरा एक नाला समझ लीजिए, नाला। तो इसमें जैसे ही हम फंसेंगे हमें दर्द होगा, वो दर्द हमें एहसास दिलाएगा, तो पीछे आना है कि आप सही जगह नहीं है, पीछे आना है। और उसमें फिर अगर मैं चाहती हूँ अपने आप को उससे बाहर निकालना, तो मुझे बार बार याद दिलाना है आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर। मुझे उन चीज़ों से निकल जाना है बाहर, क्योंकि वो एक दलदल है, वो एक ट्रैप है, वहाँ पे किसी को आज तक कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा। तभी कह रहे हैं कबीर, कबीर बैरी सबल है, बहुत सबल है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है, उस नाले में ऐसा लगता है वहाँ कुछ मिलेगा। उस नाले में लगता है कि अगर मैं अपना एंगर में रहूँगा, बिटरनेस में रहूँगा, रिजेंटमेंट में रहूँगा, इल विल में रहूँगा, तो वहाँ से कुछ मिल जाना है, वहाँ से कुछ हीरा, ट्रेजर, कुछ रिजोल्यूशन मिल जाना है। लेकिन वहाँ से हमें कुछ भी कभी भी नहीं मिलता है, किसी को आज तक नहीं मिला वहाँ पे। तो ये बार बार याद दिलाना है कि वो जो जीवन है वो एक सेपरेट सेल्फ का जीवन है, जो कहता है मेरे साथ कुछ हुआ, मुझे किसी ने कुछ कहा, वो जो नाला है। हाँ, और वो हमारा पूरा का पूरा जो पैलेस है, ये बॉडी, उसको कब्जा करके वो अपना जीवन जी रहा है, सेपरेट सेल्फ। तो ये कबीर उस बैरी की बात करें कि बैरी सबल है, एक जीव रिपु पांच एनिमीज, एक जीव रिपु पांच, और करते क्या है, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। एंगर का जहां मन करेगा आपको लेके जाएगा, आपको चाहिए हो नहीं चाहिए हो उसको कोई परवाह नहीं है। सेपरेट सेल्फ को तो एंगर से कुछ मिलेगा ना, तो वो आपको लेके जाएगा। सेपरेट सेल्फ को फियर से कुछ मिलेगा, तो वो आपको वहां लेके जाएगा। सेपरेट सेल्फ को डाउट से, इल विल से, हेट से, जेलसी से उसको लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूं, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ अत्याचार हुआ। तो जब हम इन चीजों में आगे बढ़ जाते हैं तो एक ट्रैप, एक दलदल होता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं।
और इसका एक ही सल्यूशन है, बार बार अपनी कॉन्शियसनेस को पीछे ले आना और याद दिलाना कि आप कौन हैं। आप मॉनसून के घने क्लाउड्स नहीं हैं, आप ब्लू स्काई हैं जो मॉनसून के क्लाउड्स ने ढक ली है अभी। तो जैसे जैसे हम अपने आप को अवेयर कराते जाएंगे कि मैं आई एम द वन हु इज अवेयर ऑफ दीज, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दीज, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट द एंगर, द इल विल, द हेट, द जेलिसी, आई डोंट हैव टू टेक एनी एक्शन देयर। क्योंकि मोस्टली हम फंसते तभी है जब वहाँ हम उनके थ्रू एक एक्शन ले लेते हैं। एंगर के थ्रू एक एक्शन ले लिया, इलविल के थ्रू एक एक्शन ले लिया, जेलसी के थ्रू एक एक्शन ले लिया, हेट रिजेंटमेंट के थ्रू, बिटरनेस के थ्रू एक एक्शन ले लिया, तो और फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। तो अगर मैं अपने आप को याद दिला पाऊँ दैट आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, तो आप देखेंगे कि एक मुक्त सी भावना फिर से वापस प्रवेश कर जाती है इंसान में। जहाँ आप फंसते चले जा रहे थे वहाँ अब आप रिहा हो जाते हैं अपने ही माया जाल से। तो ये अगेन कुछ लाइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये शेयर करें, क्योंकि बॉडी हमें बहुत सेंसेशंस देती है, बॉडी हमें बहुत चीज़ें बताती है, सिग्नल बताती है। तो अगर बॉडी बता रही है कि एंगर, जेलसी, हेट, इलविल, फियर, डाउट, इन चीज़ों से बॉडी जल रही है, तो कुछ है जो हमें देखना है कि ये मेरा जीवन नहीं है, ये कोई और है जो मेरा जीवन जीता चला जा रहा है, मुझे नहीं यहाँ पे होना जहाँ पे मैं हूँ। और जब आप एक ठान लेते हैं, एक संकल्प ले लेते हैं कि मुझे यहाँ नहीं होना, तब आप ये पीछे आ पाते हैं, स्टेपिंग बैक कर सकते हैं, जिसमें आप याद दिला रहे हैं अपने आप को कि आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम नॉट द फियर, नॉट द जेलिसी, नॉट द हेट, नॉट द इल विल, नॉट द स्टोरी, नॉट मी एंड माई स्टोरी, आई एम अवेयर, आई एम जस्ट प्योर अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। तो उसमें एक जो मुक्ति का आभास है वो है जो हमें बार बार अपने में वापस लेके आता है। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। बाकी जो सच्चाई है वो एक एनिमी की सच्चाई है, वो एक सेपरेट सेल्फ है जो हमारे थ्रू जीवन जी जाता है और हमें पता भी नहीं लगता, पूरा जीवन हम एक उसका नौकर बन के एक जीवन गुजार देते हैं। तो कोई भूल चूक हो तो माफ़ी चाहूँगी। और ये कुछ पंक्तियाँ हैं इंटरप्रिटेशन की, इस पे विचार विमर्श चिंतन मनन हो सकता है, बिल्कुल करिएगा। धन्यवाद।